वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हज के दौरान चंदा जमा करने को सऊदी अरब हुकूमत ने जुर्म करार दिया। नकद या किसी भी किस्म के चंदे जमा करने वालों को सख्त सजाएं देने की दी है धमकी। इसराइली फोर्स यहूदी आबादकारों के फिलिस्तीनियों पर हमले जारी। ताज़ा इसराइली ड्रोन हमले में 3 फिलिस्तीनी जाँ बहक, मुतअद्दिद हुए जख्मी। मुल्क छोड़ने से साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का इनकार। कहा, खून के आखिरी कतरे तक जमहूरी पॉलिसियों के निफाज के लिए लड़ते रहेंगे। लव जिहाद के प्रोपेगेंडे की शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने निकाली हवा। कहा, एक तरफ मुस्लिम लड़कों से अपनी बेटियों की शादी कराते हैं, दूसरी तरफ लव जिहाद की बात करते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बीजेपी पर सनसनीखेज दावा। कहा, जहां जहां बीजेपी मजबूत नहीं है वहां पर हो रहे हैं दंगे। और आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने किया चौंकाने वाला दावा। कहा, अगर 2024 में जीत गई बीजेपी तो शायद फिर कभी नहीं होगा इलेक्शन और बदला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब ने हज के दौरान चंदा जमा करना जुर्म करार दिया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उन्हें सख्त सजाओं की धमकी दी है। सऊदी गज़ट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इन लोगों के लिए वार्निंग जारी की है जो हज के सीजन का फायदा उठाते हुए नकद या किसी भी किस्म के चंदे जमा करते हैं, क्योंकि चंदा जमा करने में रूहानियत और हज की रसूमात के तकद्दुस का गलत इस्तेमाल करना मना है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अतियात या चंदा जमा करने के लिए आज़मीन हज का इस्तेहसाल करना एक बड़े जुर्म में से एक समझा जाता है जो गिरफ्तारी का बाज़ बनता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपने एक बयान में कहा कि किसी भी पार्टी के लिए किसी भी शक्ल में और किसी भी तरीके से, चाहे वो नकद हो या किसी और किस्म का, या कोई ऐलान करना और मनासिक हज की अदायगी के दौरान मजाज अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल किए बगैर चंदा जमा करने की ममानियत है। इसराइली फौज ने फ़लस्तीन के इलाके ग़र्ब उर्दन के शुमाली शहर जुनैन में ड्रोन से एक कार पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 3 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। फ़लस्तीनी खबर रसा इदारे ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने हेरमेस 450 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक कार को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 फ़लस्तीनी शहरियों की मौत हो गई। इससे कबल जुनैन में कार को निशाना बनाने के मकाम के करीब इसराइली फौज और फ़लस्तीनियों में झड़पों की इत्तलात सामने आई थी। इस दरमियान सैकड़ों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे के नाबलस शहर के नवाही इलाके औरेफ गांव पर इसराइली फौज की मौजूदगी में हमला किया। ज़राए के मुताबिक एक तरफ फ़लस्तीनी बाशिंदों और दूसरी तरफ आबादकारों, वहीं इसराइली फौज के दरमियान झड़पों के दरमियान आबादकारों ने गाँव के सेकेंडरी स्कूल को भी आग लगा दी। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने ऐलान किया था कि उसने औरेफ गाँव में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया है।
इसी गांव के 2 फलस्तीनियों की तरफ से मंगल को एक यहूदी बस्ती के करीब किए गए मुसल्लह हमले में 4 इसराइली हलाक हो गए थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जवाबी हमले के आगाज से लेकर अब तक हम यूक्रेन के 245 टैंक्स और 678 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर चुके हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि जल्द सारमात मिसाइल भी रूसी अफवाज को दस्तयाब होकर सर्विस अंजाम देंगे। रूसी सदर पुतिन ने फौजी कॉलेजों से तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा के ग्रेजुएशन के जश्न की तकरीब में खिताब करते हुए मजीद कहा कि रूसी मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह रहेगी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चेयरमैन और साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब तक पाकिस्तानियों में जमहूरी पॉलिसियों का निफाज नहीं होता वो खून के आखिरी क़तरे तक लड़ते रहेंगे। दुबई और रियाद से अरबी ज़बान में टेलीकास्ट होने वाले पैन अरब न्यूज़ चैनल अल अरबिया के एक प्रोग्राम में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी के बगैर हमारा कोई फ्यूचर नहीं। जमहूरियत ही हकीकी आज़ादी की ज़मानत फराहम करती है। इमरान खान ने दावा किया कि फौजी एस्टैब्लिशमेंट अकेले ही मुल्क को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन के चीन के दौरे के महज एक ही दिन बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीन के सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहकर पुकारा है। अमेरिकी सदर ने कैलिफोर्निया में अगले दौर की सदारती मुहिम के सिलसिले में होने वाले एक प्रोग्राम में दावा किया कि चीन के सदर उस वक्त बड़े नाराज हुए जब मेरे हुक्म पर चीनी बैलून को मार गिराया गया था। अमेरिकी सदर ने यह दावा भी किया कि अमेरिकी फिजा में परवाज करने वाला ये बैलून 2 भरे कंटेनरों के बराबर जासूसी वसाइल से लैस था। दूसरी जानिब जो बाइडेन के इस बयान पर चीन ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि हम इस बयान की सख्त मुखालफत करते हैं। अमेरिका के रिमार्क्स इंतहाई मज़ाक़-ए-ख़ेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। चीन की सरकारी मीडिया ने आज जुमेरात के रोज़ इतला दी है कि मुल्क के शुमाल मगरबी शहर एनचुआन के एक रेस्टोरेंट में होने वाले धमाके में कम अज़ कम 31 अफराद हलाक हो गए हैं। चीनी खबर रसा इदारे जिन्हुआ के मुताबिक इस वाक़े में मज़ीद 7 अफराद को शीशों के टूटने से जलने और कटने जैसे जख्म आए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। धमाके की वजूहात फिलहाल सामने नहीं आई हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हुए एक ज़बरदस्त धमाके में 30 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह धमाका तारीखी वॉल डे ग्रेस फौजी अस्पताल के करीब हुआ है। पेरिस के पुलिस सरबराह लोरा नूनेज ने सहाफ़ियों से बताया कि धमाके के नतीजे में इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में कुल 30 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 2 लापता हैं। मुतासिरा इमारत के मलबे से उनकी तलाश की जा रही है। बताया गया है कि यह धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ है। धमाका इतना शदीद था कि करीब मौजूद एक इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया, जबकि इमारत की खिड़कियों के शीशे बुरी तरह टूट गए।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। हिंदू मजहबी गुरु शंकराचार्य आवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी या कट्टर हिंदुत्ववादियों के लव जिहाद के प्रोपेगेंडे की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुस्लिम लड़कों से अपनी बेटियों की शादी करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग लव जिहाद की बात करते हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ संभवतः प्रश्न आया राजनीतिक, तो हमने कहा राजनेता जो है वो दोनों करते हैं। एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। और फिर हमारे मुंह से निकल गया कि रामलाल नाम के संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी बेटी के विवाह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह के विवाह को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, तो लोग तो इसी को आदर्श समझेंगे ना। तो दोनों कैसे हो सकता है? एक तरफ आप लव जिहाद के बारे में लोगों को सचेत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति संघ के रहे होंगे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो बेटी नहीं, रामलाल जी की बेटी के विवाह की बात नहीं है। तो हमने कहा कौन है? बोले उनकी भतीजी है। रामलाल जी तो संघ के प्रचारक हैं, वो अविवाहित रहते हैं और उनकी बेटी कैसे हो सकती है? तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है। हमने बेटी शब्द कहा तो भतीजी भी बेटी होती है, एक बात। दूसरे जो रामलाल के भाई हैं उनको कोई नहीं जानता, और रामलाल के भाई के कारण प्रधानमंत्री जी गए हो ये भी हम लोग नहीं मानते हैं। आम धारणा यही है कि रामलाल जी संघ के पदाधिकारी, इसमें गलत क्या है? तो फिर वो कई बातें कहने लगे। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों की यही समस्या है कि आप लोग एक तरफ समर्थन भी करते हैं, एक तरफ विरोध भी करते हैं। हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अगर विरोध करना है तो हम विरोध करें, फिर समर्थन न करें, और समर्थन करना है तो फिर विरोध न करें। दोनों के पक्ष में तर्क हैं, विपक्ष में भी तर्क हैं। ये तो जिस तरफ समाज को नेता ले जाना चाहेगा वैसे तर्क स्थापित करके ले जा सकता है। एनसीपी सुप्रीमो और महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम शरद पवार ने अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त तनकीदी हमला किया है। उन्होंने फिगर बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से कोल्हापुर, अकोला, अमलनेर जैसे शहरों में दंगे हुए। बीजेपी जहां जहां नहीं है वहां वहां दंगे हो रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सभी शहरियों को सिक्योरिटी दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लड़कियां और माइनॉरिटीज महफूज नहीं हैं। मणिपुर मामले पर शरद पवार ने कहा कि मणिपुर पिछले 1.5 महीने से तशद्दुद की आग में जल रहा है। हम इस देश के शहरी हैं या नहीं, यही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने मणिपुर में गुज़िश्ता 1.5 महीने से जारी तशद्दुद पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इस वायलेंस से पूरे मुल्क की रूह पर गहरा हमला हुआ है। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. The history of Manipur
stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities of a diverse society. It takes tremendous trust and goodwill to nurture the spirit of brotherhood, and a single misstep to fan the flames of hate and divisiveness. Today, we are at a vital crossroads. Our choice to embark on the path of healing will shape the future that our children will inherit. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. As a mother, I understand your pain, and I appeal to your good conscience to lead the way. It is my sincere hope that over the coming weeks and months, we set out on the long journey of rebuilding trust and emerge stronger from this trial. I have immense hope and faith in the people of Manipur, and I know that together we will overcome this ordeal. कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर तंज किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि पीएम मोदी इंटरनेशनल योगा डे का जश्न ऐसे वक्त पर मना रहे हैं जब मणिपुर तशद्दुद की आग में झुलस रहा है और चीन ने 26/11 मुंबई हमले के मुलजिम साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने की मांग में रुकावट डाल दी है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जब मणिपुर जल रहा था, हमारे पीएम यूएन में योगा कर रहे थे। जब चीन साजिद मीर को ग्लोबल दहशतगर्द करार दिए जाने पर रुकावटें डाल रहा था, तब पीएम मोदी यूएन में योगा कर रहे थे। क्या आपको रोम के जलने पर नीरव के बांसुरी बजाने की याद नहीं आती? क्या मोदी इख्तिदार भी नीरव के इख्तिदार की तरह नहीं है? बिहार के पटना में कल 23 जून को अपोजिशन पार्टियों की बड़ी और अहम मीटिंग होने जा रही है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी अपोजिशन पार्टियों के कायदीन से अपील की है कि बिहार में होने वाली मीटिंग में दिल्ली ऑर्डिनेंस को मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में गिराने के मसले पर सबसे पहले बातचीत की जाए। इस दरमियान आप लीडर संजय सिंह ने कहा कि जो पार्टी 8 दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, चुनी हुई सरकारों को गिरा सकती है, वो यकीनी तौर पर आईन भी बदल सकती है। संजय सिंह ने बड़ा दावा किया कि अगर बीजेपी साल 2024 का इलेक्शन जीत गई तो शायद यहाँ पर कभी इलेक्शन ही ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया जाए। आम आदमी पार्टी की खातून लीडर आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि बीजेपी वाले नहीं चाहते कि दिल्ली के आवाम को 24 घंटे फ्री बिजली मिले। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते कि दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिले। वो चाहते हैं दिल्ली भी नोएडा की तरह हो जाए, जहाँ पे गर्मियों के मौसम में घंटों घंटों तक बिजली जाती है। भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं दिल्ली भी गाजियाबाद की तरह हो जाए, जहाँ घंटों घंटों तक बिजली जाती है। वो चाहते हैं दिल्ली भी गुड़गांव की तरह हो जाए, जहाँ पे हर बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े पावर बैकअप होते हैं, क्योंकि सरकार तो बिजली 24 घंटे देती नहीं है। लेकिन दिल्ली वालों ने गलती करी है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, जो पीक समर्स में भी बिना किसी पावर कट के बिजली देते हैं। ये दिल्ली वालों की गलती है। दिल्ली वालों की दूसरी गलती है कि उन्होंने जिस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री तीसरी बार बनाया, वो देश में सबसे सस्ती बिजली देते हैं। अगर आप देश भर के पावर टैरिफ्स को कंपेयर करने जाइए, एक सामान्य 300 यूनिट का जो कंजम्पशन है, जहाँ पर दिल्ली में, और ये तो सब्सिडी से पहले है, विदाउट सब्सिडी भी
दिल्ली के पावर टैरिफ्स देश में सबसे कम हैं। विदाउट सब्सिडी 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले परिवार को 4.5 रुपये यूनिट पर बिजली मिलती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, असम में, अगर एक आम परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार 300 यूनिट बिजली लेता है तो जो बिजली दिल्ली में 4.5 रुपये यूनिट मिलती है वो असम में 8 रुपये 20 पैसे पर यूनिट मिलती है। उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बिजली 6.5 रुपये यूनिट मिलती है। मध्य प्रदेश में 6 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट मिलती है। और महाराष्ट्र में अगर एक मिडिल क्लास परिवार 300 यूनिट बिजली का प्रयोग कर रहा है तो वो बिजली 10 रुपये यूनिट पे मिलती है। असम में सैलाब से बड़ी तबाही मची हुई है। सैलाब से पूरी रियासत के कई शहर और गांव पानी में डूब गए हैं। बुध को सैलाब की वजह से हालात और भी बदतर हो गए थे। सैलाब से अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। सैलाब का पानी करीब 10 अजला तक पहुंच चुका है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बक्सा, बारपेटा, दरांग, धीमाजी, धोबरी, कोकराझार, लखीमपुर, नलबारी व दीगर अजला के लोग सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। গোল গোল সেইটো গোল ফুটাকেইটাও গোল এতিয়া সিফালে নকয় নহয়, এতিয়া এইফালে আহি থাকিব, এতিয়া এইফালে আহিব স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हज के दौरान चंदा जमा करने को सऊदी अरब हुकूमत ने जुर्म करार दिया। नकद या किसी भी किस्म के चंदे जमा करने वालों को सख्त सजाएं देने की दी है धमकी। इस्राएली फोर्स यहूदी आबादकारों के फिलिस्तीनियों पर हमले जारी। ताज़ा इस्राएली ड्रोन हमले में 3 फिलिस्तीनी जाँ बहक, मुतादिद हुए जख्मी। मुल्क छोड़ने से साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का इनकार। कहा, खून के आखिरी कतरे तक जमहूरी पॉलिसियों के निफाज के लिए लड़ते रहेंगे। लव जिहाद के प्रोपेगेंडे की शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने निकाली हवा। कहा, एक तरफ मुस्लिम लड़कों से अपनी बेटियों की शादी कराते हैं, दूसरी तरफ लव जिहाद की बात करते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बीजेपी पर सनसनीखेज दावा। कहा, जहां जहां बीजेपी मजबूत नहीं है वहां पर हो रहे हैं दंगे। और आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने किया चौंकाने वाला दावा। कहा, अगर 2024 में जीत गई बीजेपी तो शायद फिर कभी नहीं होगा इलेक्शन और बदला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर
वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।